दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा बढ़िया ही होंगे। तो आज का सेशन जो है वो है कान। तो क्या आप जानते हैं कि कान का कौन सा हिस्सा खराब हो जाने के कारण आप सही से खड़े नहीं हो सकते? और हमारा कान 20 HZ से 20,000 HZ तक सुन सकता है। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कान के बारे में हम जानते हैं कि कैसे कैसे होता है, कौन सा हिस्सा खराब होने पर आप ठीक से खड़े नहीं हो पाएंगे। तो आज का है आपका टॉपिक कान। आज का है आपका टॉपिक कान। तो देखिए, कान मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है आपका बाहरी कान। बाहरी, ये आपका मध्य। तीसरा है आपका आंतरिक। आंतरिक कान। देखिए, बाहरी कान में क्या होता है, हमारा जैसे कान, जैसे मान लीजिए ये आपका कान है। यहां से जो ये होता है, छेड़ होता है, यहां से आपकी नसें गई रहती हैं ब्रेन तक। कहाँ गई रहती है? ब्रेन तक गई रहती है। ये जो हमारा है ये है बाहरी कान, आउटर लेयर। क्या है? ये आपका बाहरी कान है। बाहरी कान का देखिए क्या मतलब है। बाहरी कान जो हमारा है बैलेंस बनाने के कार्य आता है। क्या है? बाहरी कान हमारा बैलेंस बनाने के कार्य आता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका हमें अब कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये हमारे किसी काम में नहीं है। इसलिए कि पहले जो होता था हम इसका यूज करते थे तेज सुनने में। जैसे जंगलों में हम रहते थे तो जैसे कहीं से आवाज आई तो खट से ये कान खड़ा हो जाता है। ये कुत्ते बिल्ली जानवर होते हैं, इसका कान जो है दिशा बदलने में और बहुत तेजी से सुनने के लिए करते हैं। ये क्या है? आपका आउटर लेयर। हमने इसका कोई काम नहीं है। मध्य में जो होता है, यही जो बीच के होता है, यही में जो बीच में होता है मध्य, मध्य उसे कहते हैं। हमको जानना है आंतरिक कान। आंतरिक कान में जानना है कि वो कौन सा भाग है जो खराब हो जाने पर आप ठीक से खड़े नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते? खड़े नहीं हो सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आंतरिक कान के बारे में। क्या जानेंगे हम? आंतरिक कान। आंतरिक कान। तो देखिए, जो ध्वनि होता है, जैसे कि आपने ध्वनि सुना, कोई ध्वनि सुना, वो ध्वनि जाके आपके ईयर केनाल से गुजरता है। किससे गुजरता है? ईयर केनाल। देखिए, जैसे ये ध्वनि है, ये आपका ईयर केनाल से गुजरा। कहां से गुजरा? ईयर केनाल। ध्वनि आप कहां जाता है? ध्वनि आप कहां जाता है? तो ईयर केनाल पे जाता है। किस पे जाता है? केनाल पे। ध्वनि आप कहां जाता है? ईयर केनाल पे। तो ईयर केनाल से होते हुए उसके बाद कहां जाएगा? आपका ईयर ड्रम पे जाएगा। किस पे? ईयर ड्रम पे जाके टकराएगा। यहां पर होता है आपका ईयर ड्रम। यहां होता है आपका ईयर ड्रम। यहां पर जाके आपका टकराएगा। किस पे? ड्रम पर। ड्रम, ड्रम पे जाके टकराएगा। केनाल से होते हुए ड्रम, ड्रम। ईयर ड्रम पे जाके टकराएगा। केनाल से होते हुए जाएगा, ईयर ड्रम पे टकराएगा टकराएगा। उसके बाद आपका यहाँ कंपन उत्पन्न होगा। क्या होगा? यहाँ पर कंपन उत्पन्न होगा। जो कंपन उत्पन्न होगा वो आपके मस्तिष्क तक जाएगा। जो कंपन उत्पन्न होगा उसको हम बोलते हैं कोकिलिया। जो कंपन उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं कोकिलिया। कोकिलिया। ये जाकर सीधा मस्तिष्क तक आपके सिग्नल देगा। मस्तिष्क तक आपके सिग्नल देगा। ये जाके आपके ब्रेन ब्रेन में जाके सिग्नल देगा और तुरंत आपको आभास हो जाएगा, हाँ कि हमने ये चीज बोला, ये चीज सुना। अब देखिए इसमें क्या है। जब आपका ईयर ड्रम और ईयर केनाल खराब हो जाता है, ईयर ड्रम ईयर केनाल खराब हो जाता है, तब कंपन और ध्वनि नहीं जा पाती है। जिसकी वजह से आपके कान में 3 हड्डी होती हैं। MIS उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में MIS बोलते हैं। मेलिनस इंकस स्टेप्स। तो देखिए, मेलिनस इंकस जो है वो खराब हो जाती है, जिसके कारण आप सही से खड़े तक नहीं हो पाते। क्या? सही से खड़े नहीं हो पाते हैं।
कान में कितनी हड्डी पाई जाती है? 3 हड्डी पाई जाती है। पहला है आपका मेनिलस, इनकप्स, स्टेप्स। स्टेप सबसे छोटी हड्डी होती है और कान में जो मांसपेशी सबसे पाई जाती है उसे स्टेपिक्स बोलते हैं, वो सबसे छोटी मांसपेशी होती है। यही है आपके कान के मुख्य 3 हिस्से। यहीं पे आपका जो है जाएगा ईयर केनाल से, यहाँ पर जाएगा, ये ईयर केनाल है और ईयर ड्रम पे जाके टकराएगा तो झनझनाहट तुरंत उत्पन्न होगी। उसके बाद आपके यहाँ से जो होता है कोकिलिया, जो कोकिलिया होता है आपके ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचाता है कि हाँ इसने कुछ सुना, कुछ समझा, वो तुमको गरिया रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, जो आउटर लेयर होती है और जो इंटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? ये आपका क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं हम कल।